मध्य प्रदेश से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, यहां पर भी एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। एमपी उपचुनाव, एक सीट पर यहां पर अब मतगणना अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो गए हैं। तो यहां पर साख का सवाल, जबरदस्त टक्कर यहां पर दिख रही थी और यहां मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा उलटफेर। अबू शर्मा जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश में जहां पर क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में, ठीक है मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इस पर बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी का रिएक्शन लेना। विजय शर्मा, लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप, लेकिन ये क्या हो गया भाई उपचुनाव? पूजा जी, जिसकी आप बात कर रहे हो अमरवाड़ा की, ये अभी काफी समय से, हम काफी इलेक्शनों से हम कभी नहीं जीते। छिंदवाड़ा लोकसभा के अंदर ही आती है, रिजर्व सीट है ये, तो ये सीट तो परंपरागत रही है कांग्रेस की, पर यहां भी हम अच्छी टक्कर दे रहे हैं। आखिरी रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो इसको तो इस तरह से यहाँ उलटफेर नहीं है। ये पहले भी कांग्रेस के पास ही थी। उलटफेर तो वो होता कि हमारे बीजेपी के पास होती और कांग्रेस आगे निकल जाती, तो इसमें उलटफेर वाली बात कोई नहीं है। अब मैं इनका जवाब दे देता हूँ, जो टीएमसी कांग्रेस मुस्कुरा रहे हैं शुभांकर जी आपकी इस बात पर। हाँ, शुभांकर जी की बात का जवाब देता हूँ। बीजेपी आज आप ये कह रहे हैं कि वो कभी हमारी थी ही नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कभी नहीं थी, हम काफी समय से वहां जीते नहीं है। हाँ। आप आंकड़े देख लीजिए, काफी समय से नहीं जीते, लेकिन निश्चित तौर पे हम उसे जीतने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकसभा में छिंदवाड़ा भी तो कभी आपका गृह क्षेत्र, कभी आपका गढ़ रहा नहीं, छीन लिया ना कांग्रेस से। उसी तरह अमरवाड़ा भी हम ये जीतेंगे, उसी तरह जीतेंगे हम। मार्जिन हो सकता है थोड़ा कम रहे। अब मैं इनका टीएमसी वालों का बताना चाहता हूं, इनको तो मैं कहता हूं, अगर लोकतंत्र की हत्या आज की डेट में कोई कर रहा है तो वो टीएमसी पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा किस तरह से लोग घरों को छोड़ के, घरों में आग लगा दी गई इलेक्शन में। देश में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पुनर्मतदान हुआ, उनमें से बंगाल एक ऐसा है, जबकि किसी भी स्टेट में दोबारा से पुनर्मतदान नहीं हुआ। ऊपर से ये बातें करते हैं। आपने देखा होगा किस महिला को किस तरह से पीटा जाता है। जनता का मैंडेट तो कुछ और ही कहता है विजय शर्मा। जनता को डराया जा रहा है। आपने देखा नहीं है टीवी के ऊपर कैसे विभत्स वीडियो आ रहे हैं, किस तरह से उनके घरों में माता बहनों को मारा जा रहा है। बोले शुभांकर, आप देख तो रहे हो वहां का। अनम्यूट कीजिए शुभांकर जी। हेलो, आवाज आ रही? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ। भाई इंडिया गठबंधन कहां दिख रही है, लेकिन परेशानी इनको उसी से हो रही है जहां पे गठबंधन की कोई भी अगर शाख अगर जीतती है, कोई भी शाखा आगे बढ़ती है तो इनको चुभना शुरू हो जाता है। कभी कहते हैं अमरवाड़ा तो हमारी रही नहीं, कभी कहते हैं अमरवाड़ा में हम जीत रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता। अब एक बात बता, तो बंगाल की बात करते हैं, बार बार वही संदेश खाली में क्या हुआ साहब, लोगों ने वो वीडियो भी देखा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में जो एक सीट इस पर जबरदस्त फाइट दिख रही थी शुभांकर जी, अब उस सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ा उलटफेर इसे कहा जा सकता है। विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए भोपाल से। विपिन, देखिए, बिल्कुल बड़ा उलटफेर छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर। अब तक जो 4 राउंड हुए थे, चारों राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक अब 5वां राउंड जब शुरू हुआ, उस 5वें राउंड में 1000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह अब आगे निकल गए हैं। छिंदवाड़ा के जिले की अमरवाड़ा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस सीट पर आपको बता दें कि पूरी लोकसभा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा की 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से एक सीट यह थी जहां से कमलेश शाह जो कि कांग्रेस के विधायक थे, जिन्होंने पाला बदल कर बीजेपी ज्वाइन की थी, और वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बाकी सभी सीटें कांग्रेस के खाते में है, और यहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ की साख भी दांव पर है, कांग्रेस की साख दांव पर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी हुए हैं हाल ही में, उन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बात की जाए तो 163 सीटों पर बीजेपी काबिज है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जो कि प्रत्याशी थे छिंदवाड़ा से, उनकी हार के बाद अब लगातार इस बात की कोशिश थी कि इस सीट पर कैसे भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी जाए। यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है, और जिसके बाद अभी की स्थिति में देखा जाए तो जो काउंटिंग चल रही है उसमें अचानक एक बड़ा फेरबदल हुआ है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह जो कि आंचलकुंड दरबार से आते हैं, वो अब आगे चल रहे हैं।